दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक मक्का में केवल इस्लाम धर्म को मानने वाले ही जा सकते हैं। कुरान में लिखा है कि बहुदेववाद में यकीन करने वाले लोगों को मक्का नहीं आना चाहिए। मक्का और मदीना इस्लाम के अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। इन शहरों में जाना मुसलमानों के लिए किसी सपने से कम नहीं माना जाता। हर मुस्लिम की यही ख्वाहिश होती है कि मृत्यु से पहले वो एक बार हज अदा कर सके। मक्का मदीना को इतना पवित्र माना जाता है कि इस्लाम को ना मानने वाले लोगों को यहाँ आने की इजाज़त नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि कोई गैर मुस्लिम शख्स यहाँ आने की कोशिश करता है तो वो सलामत नहीं बचता। ऐसा क्यों कहा जाता है दोस्तों? आखिर ऐसा क्या है कि कोई गैर मुस्लिम शख्स यहाँ कदम भी नहीं रख सकता? मक्का और मदीना नाम से आपके दिमाग में सबसे पहले शायद हज यात्रा ही आती होगी। इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों में इनकी गिनती है। पैगंबर मोहम्मद का जन्म भी यही हुआ था। अधिकतर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि मक्का और मदीना असल में क्या है। मक्का और मदीना दो शहर हैं जहां हज यात्रा होती है। ये दोनों ही सऊदी अरब में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस्लाम धर्म का जन्म भी यही हुआ था, पर इन दोनों शहरों को लेकर कई सारी भ्रांतियां हैं। मक्का मदीना एक पवित्र स्थल है दोस्तों, जिसे मुस्लिमों के लिए जन्नत का दरवाजा कहा जाता है। मक्का मदीना जाकर अपनी हज यात्रा को पूरा करना हर मुसलमान व्यक्ति का सपना होता है। यही वो जगह है जहां बरसों पहले पहली बार कुरान की घोषणा हुई थी। बहुत कम बारिश होने के कारण यहाँ की जमीन बंजर है, इसीलिए यहाँ प्राचीन काल से ही केवल व्यापार होता आ रहा है। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि मक्का मदीना का इतिहास व मक्का मदीना के तथ्यों के बारे में। दोस्तों, हिंदू क्यों नहीं जा सकते मक्का मदीना में? शताब्दी की स्पीड से फैलती एक न्यूज़ आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल होते जा रही है। इसके मुताबिक ये कहा जाता है कि मक्का मदीना में शंकर भगवान को कैद करके रखा गया है, और लोगों का ये सवाल है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों मुसलमानों की इतनी ज़्यादा भीड़ उमड़ती है, लेकिन एक भी हिंदू देखने को नहीं मिलता। आखिर सच्चाई क्या है मक्का मदीना की? आखिर क्यों किसी भी हिंदू को मक्का मदीना के अंदर जाने नहीं दिया जाता? क्यों यहाँ किसी भी हिंदू को देखकर उसे बाहर से ही रवाना कर दिया जाता है? तो दोस्तों, आज हम आपको मक्का मदीना और शंकर भगवान के बीच के कनेक्शन के बारे में बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि क्या ये बात सच है या इसके पीछे कोई और ही गहरा राज छुपा हुआ है। पर इसे जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस भी ज़रूर कर दें। दोस्तों, आप लंबे समय से इस न्यूज़ को सुनते आ रहे होंगे कि मुस्लिम जिस काबा को सबसे पवित्र जगह मानते हैं उसके अंदर शिवलिंग मौजूद है, और तो और वो मुस्लिम इस जगह पर शैतान को पत्थर मारते हैं। वो जगह कोई और नहीं बल्कि शिवजी है, जिसे सऊदी अरब के लोगों ने कैद करके रखा है, वो भी कई सालों से। और इन्हें लगता है कि अगर कोई हिंदू वहाँ जाकर उन पर पानी डालेगा तो वो आज़ाद हो जाएंगे। यही वजह है कि हिंदुओं को मक्का मदीना में जाने नहीं दिया जाता। दोस्तों, ये बात दिमाग हिला देने वाली है, पर अब इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो हम आपको बताएंगे ही। पर उससे पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि आखिर मक्का मदीना मुस्लिमों के लिए इतना ज़्यादा खास क्यों है? क्यों इसे मुसलमान जन्नत की तरह पूजते हैं? सऊदी अरब दोस्तों एक पूरा इस्लामिक देश है जहाँ पर इस्लाम धर्म को मान्यता दी जाती है। यहाँ पर पेट्रोलियम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए ये दुनिया भर के विकसित देशों में से एक है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और यहाँ की करेंसी रियाल है, लेकिन यहाँ की राजधानी से भी ज़्यादा प्रसिद्ध यहाँ के दो शहर हैं, एक है मक्का और दूसरा है मदीना। ये दोनों ही शहर के बल सऊदी अरब में रहने वाले मुस्लिमों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में मुसलमान आते हैं। इस जगह की महत्वता कितनी है इसका हिसाब आप इस बात से लगा सकते हैं कि मुस्लिम किसी भी कोने में नमाज क्यों ना पढ़े, हमेशा काबा की ओर मुंह करके ही नमाज को पढ़ते हैं। जैसे कि भारत में रहने वाले मुस्लिम पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे देश से मक्का पश्चिम में स्थित है, और मुस्लिम ये भी मानते हैं कि पश्चिम की ओर मुंह करके झूठ बोलना गुनाह है। दोस्तों, जब लोग हज की यात्रा करने के लिए जाते हैं तो काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसे तवाफ कहा जाता है। साथ ही वो मदीना की जियारत करने जाते हैं। मदीना वो जगह है जहाँ पर पैगंबर मोहम्मद की कब्र बनी
हुई है। दोस्तों, मक्का मदीना के बारे में तो आप लोगों ने काफ़ी कुछ जान लिया, लेकिन उन तस्वीरों का सच जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही हैं। यहाँ तक कि कई सालों से लोग इस चीज़ पर विश्वास कर रहे हैं, पर हम आपको बता दें कि इंटरनेट पर वायरल हो रही बातें सिवाय अंधविश्वास के और कुछ भी नहीं है। अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो ये बात मानते होंगे कि शिवजी की तीसरी आंख खुलती है तो प्रलय आ जाता है। तो भला आप इस बात पर किस तरह से यकीन कर सकते हैं कि कोई शिवजी को कैद करके रखेगा? मतलब ये तो वही बात हो गई कि लोगों ने कह दिया कि वो चांद को जमीन पर ले आएंगे और आपने मान लिया कि हाँ, उसने ऐसा कहा है तो वो जरूर ले आएगा। दोस्तों, अब कई लोग इस बात को नहीं मानते कि वहाँ पर शिवजी जी को कैद करके रखा गया है, लेकिन ये जरूर मानते हैं कि मक्का मदीना में शिवलिंग है। तो हम इस बात पर भी पुष्टि कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में मुसलमान जब हज यात्रा के लिए जाते हैं तो मक्का के पास स्थित एक इमारत में शैतान को पत्थर मारने की रस्म के साथ ही हज की यात्रा पूरी मानी जाती है। हालांकि शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरे 3 दिन की होती है, लेकिन बकर ईद के पर्व पर इस रस्म की शुरुआत होने के कारण सभी हज यात्री इस मौके पर ही शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरी करने की हसरत रखते हैं। हज की यात्रा पर आए लोग 3 दिन यहाँ मौजूद इन 3 बड़े खंभों को शैतान समझकर इनके ऊपर पत्थर मारते हैं और इस रस्म को करने के साथ ही हज की यात्रा पूरी हो जाती है। अब कई सारे हिंदुओं का यही कहना है कि यही खंभे शिवलिंग है, इनके नीचे शिवलिंग स्थापित की गई है। तो दोस्तों, इस बात का सच कुछ और ही है। जब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से कुर्बानी में उनकी सबसे पसंदीदा चीज मांगी तो हजरत इब्राहिम के लिए उनकी इकलौती औलाद से ज्यादा पसंदीदा और क्या चीज हो सकती थी, क्योंकि इनकी औलाद काफी बुढ़ापे में पैदा हुई थी और हजरत इब्राहिम उनसे प्यार भी बहुत करते थे। लेकिन अब अल्लाह का हुक्म था तो मानना तो पड़ेगा, इसीलिए हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला लिया। दोस्तों, हजरत इब्राहिम जब अपने बेटे को लेकर कुर्बानी देने जा रहे थे तभी रास्ते में एक शैतान मिला, जिसने हजरत इब्राहिम से कहा कि वो इस उम्र में अपने बेटे की कुर्बानी क्यों दे रहे हैं। अब तो उनका बेटा होना भी बहुत ही मुश्किल है, ऊपर से ये बेटा इतने सालों के बाद बुढ़ापे में पैदा हुआ है जो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अल्लाह के कहने पर हजरत इब्राहिम कैसे अपने जिगर के टुकड़े को कुर्बान कर सकते हैं? अब ये शैतान की सारी बातें सुनकर इब्राहिम सोच में पड़ गए और फिर इनका कुर्बानी देने का इरादा भी डगमगाने लगा। लेकिन फिर उनको ख्याल आया कि नहीं, ये चीज़ गलत है, अल्लाह की फरमाइश सबसे पहले है। और तब हजरत इब्राहिम कुर्बानी देने के लिए चले गए। हजरत इब्राहिम को लगा कि कुर्बानी देते समय कहीं वो भावनाओं में न बह जाए। यही वजह है कि कुर्बानी देते वक्त उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। लेकिन भला खुदा कैसे किसी के साथ बुरा कर सकता था? वो तो बस हजरत इब्राहिम की परीक्षा ले रहा था, जिसमें हजरत इब्राहिम पूरी तरह से पास हो गए। इसीलिए खुदा ने हजरत इब्राहिम के बेटे की जगह कुर्बानी देने के लिए एक बकरे को खड़ा कर दिया और तभी से बकरे ईद के दिन बकरे की कुर्बानी देने की परंपरा चली आ रही है। यही वजह है कि जब हज यात्री उस शैतान को पत्थर मारने पहुंच जाते हैं जिसने हजरत इब्राहिम को भड़काने की कोशिश की थी, और इसी पत्थर मारने की रस्म के साथ ही खुदा से वादा भी करते हैं कि कोई भी शैतान उन्हें भड़का नहीं पाएगा, फिर चाहे वो शैतान बाहर की दुनिया का हो या फिर उनके मन में हो, फिर भी हम सच्चे मन से खुदा की इबादत करेंगे। दोस्तों, ये कोई शिवलिंग नहीं है, बल्कि जो 3 खंबे हैं वो शैतान का प्रतीक है, जिस पर पत्थरों की बरसात करके लोग अपने अंदर के शैतान को मारने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वहाँ पर हिंदुओं को क्यों नहीं जाने दिया जाता? दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि हिंदुओं को ही नहीं बल्कि किसी भी गैर मुस्लिम धर्म, फिर चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो या कोई भी हो, अगर वो मुसलमान नहीं है तो उसे काबा के अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई मुसलमान नहीं है तो जाहिर सी बात है वो सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास भी नहीं करता, उसे काबा के अंदर प्रवेश करने की इजाज़त नहीं है। यहाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को अंदर आने दिया जाता है जो बिल्कुल पवित्र मन से अल्लाह को अपना मानते हैं। अब दोस्तों, आप इसे इस तरीके से समझिए कि जैसे आपका घर है और कोई आपकी इज्जत ना करे तो क्या आप उसे अपने घर में आने देंगे? नहीं ना। आप ही चाहोगे ना कि जो भी आपके घर में आए कम से कम आपका सम्मान तो करे। और ठीक है, ऐसा ही यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि जो कोई भी काबा में प्रवेश करे अल्लाह को सच्चे दिल से माने। उसके लिए सबसे पहले अल्लाह होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें बाद में। तो हमें दोस्तों उम्मीद है कि आपको मक्का मदीना से जुड़ी सारी बातें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। इसी के साथ मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आखिर क्यों नहीं जा सकते मक्का में हिंदू, और ये भी पता चल गया होगा कि ना सिर्फ हिंदू
बल्कि अन्य कोई धर्म यानी कि सिख, ईसाई, बौद्ध ये भी धर्म के जो लोग हैं वो मक्का में प्रवेश नहीं कर सकते। इनके प्रवेश में मनाही है। सिर्फ मुसलमान ही मक्का में प्रवेश कर सकते हैं। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और दोस्तों इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस की अपडेट अगर आप पाना चाहते हैं तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।